हेलो ड्रीमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदा होगे। तो आज हम सीखेंगे यूग्लिनाइट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उसे हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो उसी तरह से आज हम जो प्रोटिस्टा का जो नेक्स्ट ग्रुप है यूग्लिनाइट्स, इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज यहाँ पर आपको ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं वो अच्छी तरह से पता लगने वाले हैं। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यूग्लिनाइट्स है इनके बारे में ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है। दे आर मोस्टली फाउंड इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। तो ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो ज़्यादातर करके जो स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है, तो वहाँ पर ये यूग्लिनाइट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर और मरीन में पाए जाते हैं, और उसी तरह से हमने देखा था कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं। तो उसी तरह से ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यूग्लिनाइट्स कंटेन टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्ग एंड अनदर इज स्मॉल। तो ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यूग्लिनाइट्स जो होते हैं उनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और एक जो फ्लैजिला होता है वो गलेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो गलेट से बाहर निकल कर आता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दो फ्लैजिला नजर आते हैं। और उसी तरह से आप देख सकते हो कि जो दोनों फ्लैजिला है वो साइज में डिफरेंट है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो इसलिए इन्हें हेट्रोगॉन भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्लैजिला जो होता है उनके साइज जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए उसे हेट्रोगॉन भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमने देखा कि यूग्लिनाइट्स जो होते हैं उनके पास वो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, इंस्टेड दे हैव फ्लेक्सिबल प्रोटीनेशियस कवरिंग पेलिकल। तो ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं इनके पास जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं इनके पास सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और उसके बदले में यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यूग्लिनाइट्स के पास पेलिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर। तो ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं इनके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो क्लोरोफिल ए होता है और एक क्लोरोफिल बी होता है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो क्लोरोफिल बी होता है वो ज़्यादातर करके जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो कुछ उसी तरह से वो जो क्लोरोफिल बी होता है वो यूग्लिनाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से तो इसलिए ये एक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इनमें नज़र आता है। तो इसमें हमने देखा कि यूग्लिनाइट्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। और जैसे कि हमने देखा था कि डायनोफ्लैजिलेट्स और जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि यूग्लिनाइट्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और हमने देखा कि इनके पास क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, तो वो एक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। They show mixotrophic nutrition. In the presence of sunlight, photosynthetic. In the absence of sunlight, act as a predator. तो ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं इनके पास जो न्यूट्रिशन हमें नजर आता है तो वो कौन सा होता है, वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो यूग्लिनाइट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब उस समय ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। और जब ये सनलाइट के एब्सेंस में होते हैं तो उस समय ये हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं, मतलब इनसे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उन्हें डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिएंट जो होता है वो हासिल करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यूग्लिनाइट्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हमने देखा कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फिर हमने देखा कि जब ये सनलाइट के एब्सेंस में होते हैं तो ये हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यूग्लिना इज स्टडीड एज अ प्लांट एज वेल एज एन एनिमल, इट इज कॉल्ड प्लांट एनिमल। तो ये जो यूग्लिना होता है उसे प्लांट भी कंसिडर किया जाता है और इसे एनिमल भी कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए इसे प्लांट एनिमल कहा जाता है।
जैसे कि हमने देखा था कि यूग्लिनाइड्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें हमने देखा कि वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो इसलिए जो बॉटनिस्ट होते हैं वो यूग्लिना को प्लांट कंसिडर करते हैं, और हमने ये भी देखा कि ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो इसलिए जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो यूग्लिना को एनिमल कंसिडर करते हैं। तो इसलिए ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं इन्हें प्लांट एनिमल कहा जाता है, जिसमें हमने देखा कि जो बॉटनिस्ट होते हैं वो यूग्लिना को प्लांट कंसिडर करते हैं, और जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो यूग्लिना को एनिमल कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनमें प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों नजर आते हैं, तो इसलिए इसे प्लांट एनिमल कहा जाता है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यूग्लिनाइड रिजर्व्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो स्टोर होता है, तो वो पैरामाइलम के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि यूग्लिनाइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो पैरामाइलम के फॉर्म में स्टोर होता है। और यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पर जो फूड स्टोर होता है वो क्राइसोलेमिनेरियन की फॉर्म में स्टोर होता है, और यहाँ पर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर होता है वो पैरामाइलम की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्राइसोफाइट्स में क्राइसोलेमिनेरियन की फॉर्म में स्टोर होता है, और यहाँ पर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स पैरामाइलम की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दे बियर अ रेड पिगमेंटेड आई स्पॉट एंड द पिगमेंट इन द आई स्पॉट इज आस्ताजेंथिन। तो ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं इनके पास आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो आई स्पॉट होता है वो गलेट के पास प्रेजेंट होता है, और ये जो आई स्पॉट होता है इसमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो आस्ताजेंथिन होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आई स्पॉट में जो पिगमेंट होता है वो आस्ताजेंथिन होता है। तो यहाँ पर हम कुछ डॉट्स कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी गाइडेंस की तलाश में होते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में कम डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो इससे लोगों की जो ज़रूरत होती है वो आपने देखा होगा कि वो आस्था चैनल पूरी करता है, जिससे ये लोग अपनी लाइफ में कम डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो शायद हो सकता है कि ये जो यूग्लिनाइड्स हैं वो भी अपनी लाइफ में ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते होंगे, तो इसलिए ये भी ज़्यादा आस्था चैनल ही देखते होंगे, और उसी का रिजल्ट रहा होगा कि ज़्यादा आस्था चैनल देखने की वजह से इनकी आंखों में ये आस्ताजेंथिन पिगमेंट डेवलप हो चुका होगा। तो इसकी वजह से अब ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होंगे। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनकी आंखों में जो ये पिगमेंट है वो कौन सा होता है, वो आस्ताजेंथिन होता है। और हमने देखा कि वो कैसे डेवलप्ड हुआ है, तो वो शायद ज़्यादा आस्था चैनल देखने की वजह से वो डेवलप्ड हो चुका होगा। और यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आई स्पॉट होता है वो फोटोसेंसिटिव होता है, मतलब ये लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर ये सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो ये उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय बाइनरी फिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं इनके पास जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ बाइनरी फिशन ही होता है, और वो भी कौन सा होता है, तो वो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं इनमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन किस तरह से नजर आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले जब न्यूक्लियस की कॉपीज बन रही होती है तो उसी समय आप देख सकते हो कि जो फ्लैजिला होता है उसकी भी कॉपीज बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट इमेज में कि एक लॉन्जिट्यूडनल फ्यूरो जो है वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। और फिर लास्ट में आप देख सकते हो कि किस तरह से डॉटर यूग्लिना फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डिवीजन हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है, तो इसलिए इसे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यूग्लिनाइड्स में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। और यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे कि हमने देखा था कि इनकी आंखों में ये आस्ताजेंथिन पिगमेंट होता है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो शायद उसी का रिजल्ट रहा होगा कि इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और वो भी कौन सा होता है, वो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन हमें नजर आता है। फिर अब जरा हम लास्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं इनके पास जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं वो कौन से होते हैं, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। और फिर इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी नजर आते हैं, तो वो कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल,
होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं इनके पास जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से हैं, तो हमने देखा कि इनमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल के बदले में यहाँ पर एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। तो ये भी एक एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और फिर यहाँ पर ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं हमने देखा कि वो होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब जब ये सनलाइट के एब्सेंस में होते हैं तो उस समय ये प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से इनमें हमें प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नज़र आते हैं। तो अब आपको ये जो यूग्लिनाइड्स है इनके बारे में जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो यूग्लिनाइड्स है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कल फिर से कोशिश कर लेना। थैंक यू।